नमस्कार। 12 राशियों पर विशेष चर्चा करना इसलिए नितांत आवश्यक है क्योंकि जो कुछ ग्रहों के विशेष परिवर्तन जो हुए हैं वो 12 की 12 राशियों को प्रभावित करते हैं। तो हम क्रम से एक एक राशि को कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसका रीजन हम बताना चाहेंगे। ये बहुत गंभीर और खगोलीय दृष्टि से तथा ग्रहों की जो शैली है, ग्रहों की परिवर्तन की स्थिति के साथ साथ, क्योंकि पंचांग शब्द है, पंच अंग, 5 अंग है जिसके पहली तिथि वार नक्षत्र योग और करण, तो इन 5 को मिलकर के ये बनाए। तो इसमें तिथियों का भी महत्व है, नक्षत्रों का महत्व है। इन्हीं से तो आपकी राशि, इसी से कुंडली बनती है आपकी। तिथि सर्टेन निश्चित तिथि पर रोहिणी नक्षत्र कब आएगा, वो उसी दिन आएगा जिस दिन उसका टर्न होता है, और हर वर्ष है ये, इनका तिथियों से संबंध होता है। इसीलिए बहुत से लोग अंग्रेजी हिसाब से हैप्पी बर्थडे नहीं मनाते हैं। जन्माष्टमी का जन्म है तो जन्माष्टमी को मनाएंगे, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, क्यों? उसी दिन वो नक्षत्र आता है, उसका टर्न आता है, ये फिक्स है। ये हम बात कर रहे हैं 23 जून से और 5 जुलाई के बीच जो पक्ष है, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष और आषाढ़ मास का जो पक्ष है, एक पखवाड़ा है, 15 दिन का होता है। अब की बार ये ग्रहों की तिथि और नक्षत्र घड़ी पल के घटने और बढ़ने के कारण ये बनाता नहीं है कोई, प्राकृतिक होता है। ये उतने ही गणना के आधार पर जब पंचांग निर्माता है उनका गणित उसी हिसाब से लेकर आएगा और अंग्रेजी हिसाब से भी उसका वही सेट बैठता है। अब हम बात करेंगे कि ये नुकसान क्या देगा। इसके विषय में पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है किसी को, ना उत्तेजित होना, ना डरना है, ना घबराना है, ना अफवाह उड़ानी है कोई। सिंपल बात कर रहे हैं हम, साधारण। महाभारत में भी जब 13 दिन का एक पक्ष हुआ था तो महाभारत काल में वो जो दिन था, वो जो 18 दिन थे, 18 दिन महाभारत का युद्ध चला, ऐसा वर्णन मिलता है। तो वो जो पक्ष था, वो पखवाड़ा, वो 13 दिन का था। अब ऐसे ही पहले जो उल्लेख मिलता है 93 में भी ऐसा एक मास आया था जिसके कुछ परिणाम अच्छे नहीं थे। मुंबई की घटनाएं हो, चाहे लातूर का भूकंप हो, सब लोग जानते हैं इस बात को, क्योंकि ये सबके सामने आ चुका है। अब ये जो लेटेस्ट हम बात कर रहे हैं 12 राशियों को कैसा प्रभावित करेगा, उस कारण क्या है कि ये जो पक्ष है 13 दिन का, इसी ड्यूरेशन में के मध्य में, बिल्कुल सेंटर में, बीच में, ठीक 24 घंटे के अंदर अंदर 2 ग्रहों का प्रमुख बदलाव भी होगा। बुध कर्क में जाएगा जलचर राशि के अंदर, और शनि वक्री होगा रेट्रोग्रेड मोशन में, और मंगल उस समय फायरी साइन में, अग्नि तत्व में बैठे हुए होंगे, यानी कि मेष राशि में। यहां शनि वक्री होने से पहले ही शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल के ऊपर होगी, क्योंकि मंगल जो ग्रह है, राहु मंगल का अंगारक योग तो समाप्त हो जाएगा 1 जून को, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं 29 जून से पहले की स्थिति, यानी कि 23 जून से और 29 जून के बीच में शनि और मंगल पूर्ण रूप से एक दूसरे को देखेंगे। शनि और मंगल का परस्पर
दृष्टि डालना या युति होना अलग चीज है, और 180 डिग्री सम सप्तक योग बनना अलग मायने रखता है। और ऐसी स्थिति में कौन शुभ ग्रह किसको देखता है, किसके सहयोग से, किसके संयोग से किस दोष में कमी आ जाती है, वो भी देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ ये जो 13 दिन का पक्ष है, इन 12 राशियों में किस किस को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। वैसे तो ये स्थिति ऐसा नहीं है ये भारत के लिए ही है, ये खगोलीय दृष्टि से देखा जाए तो पूरे विश्व को प्रभावित करती है। क्या क्या नुकसान हो सकता है? भूकंप, आगजनी, विमान दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, पहाड़ों पर आग लगना, वन विभाग में आग लगना, या लैंडस्लाइड, भूकंप, बाढ़, अचानक अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, अप्राकृतिक घटनाएं, अननेचुरल और प्राकृतिक घटनाएं दोनों इंक्लूड है इसमें, क्योंकि मंगल जो है भूमि का पुत्र है। भूकंप इसमें विशेष रूप से शामिल किया गया है, क्योंकि मंगल और शनि के जब जब दृष्टि होती है तो भूकंप आते हैं। किस क्षेत्र में आएंगे? दक्षिण भाग में, पश्चिमी भागों में। ये शनि पश्चिम का प्रतीक है और मंगल दक्षिण का। अब हम आगे बढ़ते हैं 12 राशियों को कवर करते हुए। मीन राशि ज्यादा प्रभावित क्यों है? मीन से उल्टा चलेंगे हम। कई बार मेष राशि से चलते हैं तो लोग वीडियो देखते देखते मीन राशि वाले स्किप करते करते बहुत देर में नंबर आता है, फिर वो लिखते हैं कमेंट में इतने मिनट पर ये आया मीन राशि का। हम मीन को शुरू में लेते हैं ताकि देखने वालों को भी सुविधा हो। तो मीन पर पाप कर्तरी योग बन रहा है। राहु बीच में है, एक तरफ मंगल, एक तरफ शनि। अब यहां जो स्थिति होगी 23 जून से 5 जुलाई के मध्य 12वां शनि, ये कष्टकारक है मीन के लिए। सप्तम भाव को भी प्रभावित कर रहा है, आपके दाम्पत्य जीवन को। बाकी डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ अपने बजट को कंट्रोल करके चले। मेष राशि इतनी मजबूत स्थिति में है, भले ही शनि की दृष्टि हो, राहु 12वें है, अनकंट्रोल्ड बजट, बहुत खर्चे, लेकिन आप एकदम बहुत बड़े सेनापति के समान तेजस्वी बने हुए हो आप। इसी के साथ साथ मेष और मीन 2 को कवर किया। अब हम कुंभ को कवर करेंगे, फिर वृष को। कुंभ राशि अपने आप में विशेष मजबूत स्थिति में है। वक्री शनि 29 को जून को होगा, तो द्वादश भाव पर इफेक्ट डालेगा। इसके अलावा और कोई पाप ग्रह आपको नहीं देखता, लेकिन आपके चतुर्थ सुख स्थान पर पंचग्रही योग अभी हाल ही में यानी कि 4 दिन पहले गया होगा, तो आप सुख महसूस करेंगे। वृषभ राशि के लिए पंचग्रही योग बना हुआ, मैंने बताया कि जब 5 ग्रह और मालव्य योग भी बना रहा है वृषभ राशि के ऊपर, तो किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो पक्ष है इसमें अनिश्चितता बनी रहेगी। कारण यह है कि कुछ ग्रहों का वक्री और मार्गी और अस्त होना वृषभ राशि को प्रभावित करेगा, क्योंकि आपकी खुद की राशि का स्वामी बृहस्पति आपके साथ है, लेकिन राशि का स्वामी शुक्र जो है वो अस्त हो रहा है, हो चुका है और रहेगा उस समय तक। अब आया मकर और मिथुन। मकर राशि बड़ी स्पेशल है, क्योंकि इसका के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव रहेंगे ग्रहों के। आपको बृहस्पति भी देखेगा, आपके पंचम भाव पर भी बृहस्पति। अच्छी बुद्धि, अच्छी सोच, अच्छे विचार, मकर राशि का होगा बेड़ा पार। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी,
और आपकी पर्सनालिटी में भी सुधार होगा। आपके लाभ स्थान पर भी गुरु की दृष्टि होगी, इसलिए आप धनवान के रूप में अपनी पहचान भी बनाएंगे इस दौरान। इसके साथ साथ अब आप देखेंगे कि मिथुन राशि का 10वां भाव और चतुर्थ भाव अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां पर राहु और केतु की स्थिति है। लेकिन आपके मांगलिक कार्य होंगे, धन का खर्च, तीर्थ यात्राएं होती रहेंगी तथा भाग्य स्थान और अष्टम स्थान मजबूत रहेगा। वक्री शनि का अष्टम भाव पर आना 29 जून के बाद मिथुन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। अब कर्क जो बहुत दिनों से पीड़ित, शोषित थी, अब उसकी आई मौज, क्योंकि अब वो ढैया के प्रभाव से मुक्त, यानी कि शनि वक्री और लाभ स्थान में बृहस्पति। और इसके अलावा धनु की बहुत अच्छी स्थिति होगी, मजबूत स्थिति होगी। मान सम्मान, तरक्की, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद तथा सुख में थोड़ा कमी, और बृहस्पति के 6ठे स्थान में आने से रोग कारक माना गया है ये। और बृहस्पति आपके लिए, चूंकि आपकी राशि का स्वामी है, वो 6ठे चले जाना निर्बलता दिखाता है। वृश्चिक राशि और कन्या राशि। वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया का प्रकोप समाप्त, मीन पर जैसे समाप्त, और शुभ ग्रह की दृष्टि, तो वृश्चिक राशि की पर्सनालिटी चमक जाएगी, निखार आएगा व्यक्तित्व के अंदर, स्वाभिमान बढ़ेगा, कार्यों में तेजी आएगी, और आपके अधूरे सपने जो पड़े हुए थे उनमें धीरे धीरे एक्शन होगा। आपके काम जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे वो क्रियान्वित होंगे फटाफट। कन्या राशि जो पीड़ित, शोषित और वंचित थी, कहीं केतु से परेशान, कभी राहु से, कभी दूसरा ग्रह मंगल, अब उस स्थिति में आपके लिए जब बृहस्पति की दृष्टि कन्या राशि पर होगी, इट विल बी वेरी गुड और अच्छी पर्सनालिटी के साथ साथ। अब तुला राशि अकेली बची लास्ट में। तुला राशि के लिए ये जो 13 दिन का पक्ष है बहुत सावधानी से चलने वाला है। कभी कभी तुला राशि के जातक जो ज्यादा एज के हैं, कभी चक्कर आना, आंखों की समस्याएं, आंखें फड़कना, घुटनों में दर्द, स्पोंडोलाइटिस, और जिनका केतु खराब है उनको IBS प्रॉब्लम, पेट का रोग जिसको बोलते हैं संग्रहणी रोग, IBS, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, पेट का रोग। तुला राशि को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। धन संबंधी चिंताएं नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैंने तुला राशि के वीडियो में उल्लेख किया है। तो मैं यही कहूंगा कि जो 13 दिन का जो पक्ष है, ये पखवाड़ा है 23 जून से 5 जुलाई का, ये सृष्टि के लिए अच्छे परिणाम लेकर नहीं आ रहा है। इससे पहले जब पंचग्रही योग बना है 15 दिन के पखवाड़े से थोड़ा सा पहले, ये हमारे या अन्य किसी देशों में छत्र भंग यानी कि शासन का परिवर्तन, यहां देश की बात नहीं हो रही कौन से देश में होगा, लेकिन अधिकांश जिन देशों में असंतोष है, जनता के अंदर जन आंदोलन, महंगाई, भूकंप, कई प्रकार की अनहोनी घटनाएं, ऐसा शो करता है ये 13 दिन का जो पक्ष है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।